नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सीएसआर चौगान। सीएसआर चौगान के जो वर्तमान सरपंच है खलील खां जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में, इस पूरे कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है। देखो, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोग आए और हमारे विकास की, गांव की, आज मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। और इसके लिए आप आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बात करते हैं कि राजनीतिक। बिल्कुल। तो राजनीतिक की बात करें तो मैं, देखो, राजनीतिक में ज्यादा कोई बड़ा कोई राजनेता हूं नहीं। बिल्कुल। ठीक है। और ना ही कोई बड़ा मैं शख्सियत हूं। बिल्कुल। मैं एक गरीब घर से पैदा हुआ हूं जी। किसान से। और राजनीतिक में प्रथम बार मेरे को ग्रामवासियों ने चुना है। बिल्कुल। और इससे पहले मैं उप सरपंच रहा हूं जी पिछले पीरियड में। बिल्कुल। और अब की बार गांव वालों ने साथ मिलकर सभी ग्रामवासियों ने सरपंच चुना है। बिल्कुल। ये है मेरा राजनीतिक। और उससे पीछे जाए तो 5 साल मेरे को इन्होंने, ग्रामवासियों ने, ग्रामीण वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। बिल्कुल। और जिसमें बात करें तो प्लांटेशन की, सबसे छतरगढ़ डिवीजन के अंदर, डिवीजन छतरगढ़ लगता है हमारा। बिल्कुल। बिल्कुल। पुगल खाजोड़ा सबका। तो मेरी समिति सीएसआर चौगान के नाम से समिति थी और प्लांटेशन सबसे टॉपर मेरा रहा है। बिल्कुल। ये सभी ग्रामवासियों की दुआओं से। बिल्कुल। कि आज जाके देखो तो जंगल के अंदर मंगल है, पूरी हरा भरा है। सबसे बड़ी बात यह है, खुश नसीबी हमारे लिए, मेरे लिए, कि डिवीजन में यदि कोई जापान से या दिल्ली से या स्टेट से कोई भी विजिट हुई है, बिल्कुल, तो वो डिवीजन के अंदर यदि कोई सेलेक्ट किया है छत्तीसगढ़ को, तो उसके बाद में समिति सीएसआर चौगान को सेलेक्ट किया है। बिल्कुल। और सबसे टॉपर मेरी समिति का बिल्कुल प्लांटेशन किया है। और आज पेड़ भी लाखों की तादाद में है। बिल्कुल। और हरे भरे हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारे, जैसे अभी सरपंच साहब ने जैसे अभी अपना परिचय बताया, तो सरपंच साहब बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत सीएसआर चौगान की। क्योंकि वैसे देखें तो पूरे जिले के अंदर माने तो, और पंचायत समिति के अंदर माने तो, सबसे टॉप ग्राम पंचायत है सीएसआर चौगान। क्योंकि हमने भी देखा है कि विकास के अंदर किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब शिक्षा की, शिक्षा के प्रति अपना ग्राम पंचायत में क्या रुझान रहा अब की बार आपके सरपंच बनने के बाद? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि शिक्षा मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में तकरीबन 9-10 स्कूल हैं जी। और उस स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसके अंदर हालात ये थी कि ये वार्ड पंच भी बैठे हैं मेरे धनजी, और मेरे ग्रामवासी सभी बैठे हैं प्रमुख, इनसे भी पूछ लेना, और बाकी पूरी जनता जानती है। बिल्कुल। कि कोई स्कूल ऐसा नहीं था जो स्कूल कंप्लीट थे, उसकी 4 दीवारी या उसके भवन या बैकग्राउंड हालात बहुत जर्जर थी। बिल्कुल। और एक एक कमरा था पेड़ों के नीचे। कल 2020 तक बिल्कुल मैं निर्वाचन हुआ था, उस समय पेड़ों के नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी मेरी यहाँ सीएसआर जो पंचायत हेडक्वार्टर में बैठे हैं, शायद आपने भी देखी होगी यहाँ। और पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते थे और आवास प्रवास के लोग। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1982 में बने, हमारी स्कूल यहाँ स्थापना हुई थी। बिल्कुल। और 2020 तक ये पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते थे। और स्कूल के अंदर जो टीचर थे, बिल्कुल, वो यहाँ रहने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता था।
क्योंकि ये एक जंगल था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 2020 तक जी। और लोग बाग क्या है कि सीधे साधे गांव के लोग है, सुबह के लिए लोटा लेके यहाँ बैठने के लिए आते थे। ये स्कूल के आस पास में जंगल था, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि ये हालात थी जब क्या है कि बहुत मास्टर बेचारे प्रताड़ित होते थे और बच्चे भी ना सुविधा मिलने से क्या है कि प्राइवेट में नामांकन करना या दूसरे में स्कूलों में लोग भेजते थे। ये हालात थी और आज ये हमारा ग्राम पंचायत का दुर्भाग्य रहा है इतने साल। और मेरी खुशनसीबी ये है मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से, और ग्रामवासी हमेशा मेरे को बेटा समझाए और मेरे बेटे के रूप में ही मेरे को इन्होंने मान और सम्मान दिया है। मेरी जनता मेरी माँ बाप है और हर तरीके का मेरे को सहयोग दिया इन्होंने। पर मेरी खुशनसीबी और मेरे ग्रामवासियों की खुशनसीबी आज ये है कि 4 सालों के अंदर पूरे बीकानेर जिले के अंदर 367 पंचायत हैं। बिल्कुल 367 पंचायत में सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट अगर यदि कोई मिला है बिल्कुल तो वो मेरे को मिला है, सीएसआर को। आज मेरी स्कूल कोई भी जाके उठा लो, एक भी स्कूल आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां 60 और 70 लाख रुपए का एक स्कूल में 5वीं की स्कूल है वहां भी मैंने 70-80 लाख रुपए का बजट दिया है। और टोटल अगर ग्राम पंचायत में कर लें तो 6-6.5 करोड़ रुपए मेरे आज दिनांक तक 4 सालों में बजट लगा चुका हूं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो अभी मैंने तकरीबन ये 2.25 करोड़ रुपए तो एक स्कूल में दिए। बिल्कुल। और इससे बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती। और बहुत ही अच्छा कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ जो विद्यालय की जो हालात थी वो बहुत ही जर्जर थी। क्योंकि बात करें यहाँ जो सीएसआर चौगान का जो विद्यालय है उसकी, क्योंकि मैंने यहाँ खुद 8वीं तक यहाँ की जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है इसी विद्यालय से, सीएसआर चौगान ग्राम पंचायत से, तो मुझे पता है भली भांति से कि भाई यहाँ जो विद्यालय की बिल्डिंग थी और विद्यालय के आसपास जो झाड़ियां थी, कचरे थे, जंगल था, उससे भी मैं वाकिफ हूँ। और आज जो सरपंच साहब ने अभी जैसे विद्यालय की और ग्राम पंचायत की बिल्डिंगें और विद्यालय पूरे मान लो ग्राम पंचायत के अंदर जितने विद्यालय आ रहे हैं उनकी बिल्डिंगें आज बहुत ही टॉप क्लास में, जैसे शिक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया और शिक्षा के ऊपर यानी कि फर्स्ट फोकस रहा है इनका ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल के अंदर। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत की, तो एक अपने केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर अब की बार आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? देखो रोजगार की बात करते हैं, ये महात्मा गांधी नरेगा योजना है, बहुत ही अच्छा रोजगार मिला है इन लोगों को। और नरेगा के अंदर जी आज तक मैं ये कहता हूं, रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं कि 25 सालों का और ये मेरे 4 सालों का कार्यकाल उठाओगे तो ये नरेगा में इतना बड़ा काम जो किया है मैंने सब टोटल ये लगभग मैंने काम 80% नरेगा में किया है। बिल्कुल। और गांव वासियों से सहयोग से हुआ है जी। चाहे आज ये बिल्डिंग वगैरह के जो 4 दीवारियां हैं स्कूल की, बिल्कुल इनकी कह लो, लगभग मैंने नरेगा में किया है। बिल्कुल। और बाकी जो अन्य काम विकास कार्य हैं जैसे खाड़ा है, किसानों का क्या है कि खाड़ों के लिए विशेष आवश्यकता रहती है और 50 साल से जर्जर व्यवस्था में थे खाड़े भी। आज क्या है कि नरेगा के अंदर जो शाखें थी वो पक्की की है, खाड़ा जो मरम्मत थे उनके मरम्मत कर दी। 25-26 चक्के मेरे 25-26 के टोटल। ये आपको कहीं गिला शिकवा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा चक नहीं मिलेगा आपको आज जो किसान ये कह दे कि मेरे खाड़ा सरपंच ने तैयार नहीं करवाया। और कुछ खाड़े तो 0 से लेके टेल तक सारे नए बना दिए। और दूसरा सड़कों का मामला है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि आज मेरे टेल के किसान थे या इसे डिजिट एरिया था, वहां ऊंट गाड़ा नहीं जा सकता था। बिल्कुल। और गांव वालों के सहयोग से और नरेगा के माध्यम से मैंने हर 2 मरबा पर जो कटान शुदा रासो रिकॉर्ड में दर्ज है, कटान शुदा रास्ते हर 2 मरबे पर आपको रास्ता मिलेगा। और रही आबादी की बात, आबादी के अंदर हर 50 मीटर पर, जितनी मेरी 10 आबादी है, हर 50 मीटर पर आपको गली मिलेगी। जो आपस में गली का विवाद होता था, भाई मेरी 5 फुट इधर आ रही है, एक पड़ोसी कहता था मेरी 5 फुट इधर आ रही है, आज उसकी सीमा तय हो गई है और उसके बीच में गली निकाल दी। जब आपस में वाद विवाद खत्म हो गया और खेतों में जो था, जो सड़कें निकाली अपने, तो सड़कों में भी यही स्थिति थी कि किसान कहता था कि मेरे 20 फुट जमीन इधर आ रही है, कोई कहता था 20 फुट इधर आ रही है। तो ये डेली की लड़ाइयां भी होती थी और आम जन को
रास्ते के लिए बहुत बड़ी दुविधा थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो सब दुविधा से, परेशानी से आज मैं ऊपर वाले का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में मेरी आम आमंगा करता हूँ। और आज इस चीज से आपको ग्राम पंचायत मेरी सीएसआर में कहीं चले जाओ आप, कोई भी, चाहे मेरा पक्ष का है चाहे मेरा विपक्ष का है, मैंने विपक्ष और विपक्ष नहीं देखा, मैंने एक नजर से सबके देखा है। इंसानियत के नाते मैंने तारजू तोल के काम किया है। कोई भी आपको एक किसान नहीं मिलेगा क्या है कि मेरा रास्ता नहीं है या मेरी स्कूल नहीं है जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे मिले हैं और सभी ग्राम पंचायतों में लगभग जानकारी ली, लेकिन नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण कई ग्राम पंचायतों में देखा हमने कि जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल आपने सही कहा, यही हालात है जी। नरेगा का भुगतान आपने साल या 2 साल की बात की है, बिल्कुल। मैं कहता हूं 3-3 साल का बजट पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सामग्री का भुगतान समय से नहीं होता। बिल्कुल। पर मेरा ऊपर वाले का मेहरबानी से, बिल्कुल, और मेरी ठेकेदारी लाइन थी, बिल्कुल, और बाजार के अंदर व्यवहार था, बिल्कुल। इंसान जिंदा रहता है किस पर के व्यवहार पर। व्यवहार जिंदा है तो इंसान जिंदा है। व्यवहार अगर खत्म है इंसान का, वो चाहे अरबपति है, वो इंसान खत्म है। बिल्कुल। तो मेरा व्यवहार आप लोगों के, मेरी गांव वालों के सहयोग से अच्छा था। बिल्कुल। और उन्होंने जो मार्केट में जो बैठे हैं आज, जैसे डूडी परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल, तो डूडी परिवार का कहते हैं तो आज करोड़ों रुपए का उन्होंने मेरे पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने भी सपोर्ट किया है मेरा। और रही बात दूसरी, जितने भी बाजार मार्केट में बैठे हैं मेरे सब लोग सहयोग करते हैं। और फिर भी पैसा मानते हैं, भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ हो तो चलो भी लगा देते हैं, बाद में फिर हाथ तंग हो जाता है। तो ये तो बहुत नेचुरल बात है, क्लियर बात है। बिल्कुल। पर मेरा सहयोग यह रहा है कि मेरे ग्रामवासियों ने और प्लस जो बिजनेसमैन लोग थे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मेरे को आर्थिक सहयोग किया है। उन्होंने पैसे के मैंने परवाह नहीं की, चाहे मेरे को ऋण उठाने पड़े, चाहे मेरे को 10 बीघा जमीन बेचनी चाहिए। मेरा लक्ष्य ये था कि मेरे ग्राम पंचायत में मेरी पब्लिक ये नहीं जानती भी क्या है कि आपका पैसा आया या नहीं आया, पैसा आए चाहे नहीं आए। मेरे किसी भी प्रमुख लोगों ने या गांव गरीब व्यक्ति जो बैठा है उसने लीक निकाल दिया कि सरपंच साहब मेरी ये बच्ची की शादी है और ये रोड आनी चाहिए 2 किलोमीटर। बिल्कुल। मैंने सैंक्शन तक नहीं देखा है कि सैंक्शन है या नहीं है, पर बारात आ रही है तो चाहे 5 दिन पहले मेरे को उस व्यक्ति ने कार्ड दे के बोला है ना, तो मैंने ये कह दिया कि तेरी बारात तेरे घर पे आएगी, तेरी बच्ची की, तो वो रोड पे आएगी। मैंने ये एक भी उठा के देख लो कि मेरे सरपंच बनने के बाद में मेरे ग्राम पंचायत का कोई पक्ष और विपक्ष का वोट किसी ने दिया है तो अच्छा है, ना दिए तो अच्छा है। एक कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं क्या है कि ये मेरी घर पे बारात आई और कच्ची सड़क से आई है, बिल्कुल बिल्कुल, दुविधा ये नहीं होने दी। और चाहे कोई खाड़े की समस्या है, जो किसान ने कहा है कि मेरी ये समस्या है, बिल्कुल, और मेरा पानी नहीं लगता है जी, तो ये लो भाई चक सैंक्शन बाद में होती रहेगी। पर मैंने काम कोई नहीं रोका है। जैसे कोई भी एक भी आदमी सिंगल आया है तो मैंने उसका आदेश माना है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सरपंच हूं और मैं मेरे लीगल तरीके से ये करूंगा, फलान करूंगा, ठीक। आज भी आपको 20 काम ऐसे मिल जाएंगे मेरी ग्राम पंचायत के अंदर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 20 काम है जो आज भी सैंक्शन नहीं है, पर लेकिन उनके काम कर दिए, करोड़ों रुपए का काम है वो। चलो, समय अभी गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, भजन लाल जी सरकार का, और विधायक महोदय का भी, अर्जुन राम जी का, MP साहब का भी। ये क्या है कि सब उन्होंने हमारी प्रति सहानुभूति जिताई और 1 साल हमारे को पीरियड और आगे दे दिया। और अब वो सैंक्शन हो जाएंगे और काम होते रहेंगे। और सरपंच साहब, जैसे बात करें एक और, अभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की उसमें भी 60-40 का रेशा है, जो जल जीवन मिशन योजना चल रही, घर घर नल योजना, उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास हुआ? क्योंकि हमने और भी कई ग्राम पंचायतों में देखा है तो वहाँ विकास अधर झूल पड़ा है। कई जगह जैसे मान लिया सरपंच जनप्रतिनिधियों ने आज किसी प्रकार से MLA MP लेड कहीं से भी किसी भी फंड से अगर रोडें बनाई है तो उनको भी तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया गया है। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा था कि दुर्भाग्य रहा है हमारी ग्राम पंचायत का। बिल्कुल भी उसमें ये सभी ग्रामवासी दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूं उसमें। बिल्कुल। हमारे जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने काम बढ़ चढ़कर किया है, बिल्कुल अपने हिसाब से किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जी, पढ़े लिखे लोग थे,
बिल्कुल। और उसके बावजूद भी मेरी जो आज खुश नसीबी से मेरे 5 राजस्व गांव मैंने घोषित करवाए हैं। बिल्कुल। 4 नए हैं, एक पहले सीएसआर था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बीकानेर जिले में राजस्व गांव नहीं मिलेंगे, ये 10 सालों के अंदर किसी ने राजस्व गांव नहीं बनाया। ये जनगणना हमारी क्या है कि गलत तो 2011 में फीडिंग हुई थी जी। क्या है कि कुछ हिस्सा शामरदा में चला गया, कुछ हिस्सा गुल्लूवाली में चला गया, कुछ हिस्सा जीरोवाड़ी में चला गया। जनगणना के आधार पर ही सब बजट आता है, एसएफसी है, टीएफसी है, जो भी है सभी। और जो जल जीवन की जैसे बात की है मैंने आपने, तो मैंने कम से कम 1 साल तक एक्सरसाइज किया है और उसके बाद में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मिल पाने का कारण ये है क्या है कि हमारे राजस्व गांव नहीं थे। बिल्कुल। और राजस्व गांव ना होने के कारण हमारा पैसा और जल जीवन की जो स्कीम है वेबसाइट पर इन्होंने उठा के सामरदा और गुल्लूवाली को दे दिया। और हमारे एक्शन साहब है, मैं ठेकेदारी में करता था, जो नफीस अहमद जी एक्शन साहब है, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया। अभी विधायक महोदय ने अनुशंसा पर लगाया है उसको। और अब 5 राजस्व गांव घोषित हो गए मेरे। बिल्कुल। और जल जीवन मिशन में अभी जीएलआर चालू करवा दिया विधायक जी ने जी। और अब ये क्या है कि मेरा घर घर जाके नल पहुंचेगा और पानी घर घर पहुंचेगा, हर आबादी में पहुंचेगा, हर चक में पहुंचेगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल अभी सुचारू रूप से चालू कर दिया है काम। और जल्द इस साल 1.5 साल में ये काम मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा हो जाएगा जी। और बाकी काम जैसे कहते हैं ना भाई क्या है कि वो फलाने, बाकी काम सारे मेरे स्तर पर हुए हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं एमएलए की या एमपी की, बिल्कुल उनकी अनुशंसा होती है और उनका देखो सहयोग होता है तभी काम बढ़ता है। पर लेकिन खुद ग्राम पंचायत के अंदर अगर यदि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरी ऊर्जा ही नहीं है, मेरी क्षमता ही नहीं है, मेरा लक्ष्य यदि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो चाहे एमएलए एमपी हो चाहे सरकार हो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। वो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो गांव का नोमिंदा है वो अगर सक्रिय होगा और उसका लक्ष्य होगा और उसकी तमन्ना होगी तो बिल्कुल 100% होगा। आज चले जाओ, आज मेरी पंचायत के अंदर 70% कनेक्शन बाकी थे। बिल्कुल। आज विधायक जी को और मंत्री जी को, रविशेखर को और इनको मिलकर मैंने अवगत करवाया और अभी मेरी ग्राम पंचायत में सभी लाइट कनेक्शन हो रहे हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र मेरा नया बन गया। पंचायत जो थी, पंचायत को भी ये सभी बैठे हैं, जानते हैं ये हालात थी कि ये पंचायत के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो इधर वाला पड़ोसी आता था, कहता था कि इसके अंदर मत बढ़ना। पिछले कई बार सरपंचों के साथ ये स्थिति हुई है कि 1-1 महीने तक यहाँ सरपंच को पंचायत के अंदर नहीं घुसने देते थे, क्योंकि पंचायत की अता पता ही नहीं था। पंचायत जो कुर्सी ढाल के बैठता है, सरपंच बैठता है, वो कुर्सी के नीचे जमीन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से और विशेष तौर धतरवाल परिवार का सहयोग मेरा यहाँ रहा है। बिल्कुल। और उसकी वजह से आज मैं इस ग्राम पंचायत की सीमा तय होगी, स्कूल की सीमा तय होगी, 10 बीघा जमीन आवंटन कर दी। बाकी जितने भी विद्यालय हैं सबकी जमीन मैंने ग्रामवासियों से सहयोग से करके 5-5, 4-4 बीघा, 2-2 बीघा सब विद्यालयों को जमीन मैंने क्लियर कर दी, आवंटन भी कर दी। और रही बात कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे इस पंचायत के अंदर आज से पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर जनप्रतिनिधि यहाँ पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज आज खत्म हो गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामवासियों को। बिल्कुल। और 1 बीघा जमीन आज के दिन, कल दिनांक तक जो सरपंच बना था, बिल्कुल, आज हमारी मुस्लिम आबादी से हिंदू आबादी ज्यादा है मेरी ग्राम पंचायत के अंदर। और उस आबादी के अंदर इन लोगों को या तो शमशान के लिए जनप्रतिनिधि बनता है, किसके लिए बनता है? बिल्कुल, कोई व्यक्तिगत के लिए तो बनता नहीं है, सार्वजनिक हित के अंदर जो काम हो, जनता के हित के जो काम हो वो करना चाहिए। 1 बीघा मैं चुनौती देता हूं कि 1 बीघा जमीन आवंटन नहीं करवा पाया आज दिनांक तक, पहले जो मेरे से पहले तक जनप्रतिनिधि रहे वो, हाँ, चाहे जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो जो किंग मेकर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि को बनाने के लिए। आज मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। वोट चाहे मेरे साथ में कोई रहे ना रहे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, सरपंची रहे ना रहे, और में जाए कोई फर्क नहीं, पर मेरे को इस चीज का महसूस हो रहा है और मेरे को एकदम आज मेरा संतुष्ट हूं इस चीज से कि जो हिंदू आबादी मेरी 70% है। बिल्कुल 70% हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी के लिए मैंने हर आबादी के अंदर शमशान भूमि, बिल्कुल,
हड्डा रोड़ी, बिल्कुल और जहां मेरी मुस्लिम आबादी है बिल्कुल वहां मैंने कब्रगुस्तान के लिए जमीन भी आवंटन कराएगा। सोराम जी एसडीएम थे, परमजोत सिंह गिल से, बिल्कुल बिल्कुल इन प्रशासन के सहयोग से जी मैंने ये सब की आवंटन जमीन करवा दी। और नाम के अपने बन जाए, बिल्कुल। सरपंच बन जाए, अगर दिल के अंदर संतुष्टि नहीं आए बिल्कुल राइट, और काम अगर जनता का हक अदा ना कर पाए बिल्कुल तो फिर मैं तो मतलब नहीं। बतवल नहीं, बेकार समझता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत की, क्योंकि यह एक जो ग्राम पंचायत है, आज खाजूवाड़ा की बात करें पंचायत समिति की, तो एक सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीकी है। तो बात करें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, उनकी तरफ से जैसे अभियान चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है नशे के प्रति? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, आज का जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल और मैं तो ग्रामवासियों से अपील करता हूं, बिल्कुल, और आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, बिल्कुल भी अपने बच्चों का, अपने, देखो इंसान किस लिए कमाता है? बिल्कुल सिर्फ ओनली प्रॉपर्टी मान लो, संपत्ति मान लो, कुछ भी मान लो, बिल्कुल बिल्कुल चाहे आन बान शान मान लो, कुछ भी मान लो, बच्चों के लिए करता है। बिल्कुल इंसान, माँ बाप पूरी जिंदगी के अंदर दौड़ते हैं, भाई ये मेरे बच्चे का हो जाना चाहिए, 2 बीघा जमीन मेरे बच्चे की होनी चाहिए, ये गाड़ी मेरे बच्चे की होनी चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई आरएस बने, आरटीएस बने, आईपीएस बने, बिल्कुल सब बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल जैसे आपने पहले स्कूल की बात की, बिल्कुल तो मैंने ये संकल्प लिया था कि स्कूल की वो बात, अब दूसरा बीच में आपने ये डाल दिया जब मैंने उस टाइम बोला नहीं, बिल्कुल कि बच्चों के लिए करते हैं। और जनप्रतिनिधि भी ऐसा ही होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि एक जनता माँ बाप भी है बिल्कुल और जनता का भी मुखिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ वो लागू होती है। बिल्कुल भाई जनप्रतिनिधि जनता के लिए और जनता जनप्रतिनिधि के लिए। बिल्कुल तो बच्चों के लिए देखो, आज स्कूलें जैसे बनी है, ये किसके लिए बनी है? ये मेरे सीएसआर के बच्चों के लिए बनी। और बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो अपने अपने सब बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं। तो नशे की तरफ बच्चे जो यूथ जो जा रहा है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि नशे का एक पिक्चर देखे आप। बिल्कुल भाई जो फर्स्ट में जो नशा करता है उसका एंड क्या है? बिल्कुल राइट, एंड माड़ा है। बिल्कुल। और वो खत्म है, शरीर से खत्म है, और उस परिवार से खत्म है, उस समाज से खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें से खत्म होता है। और माँ बाप को भी मैं अपील कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को लाड जो दें, खाने का दिलाएं, पीने का दिलाएं, प्रॉपर्टी का दिलाएं, दूसरे कोई धंधे में डालें, वो करें। जो गलत संगत के साथ 2, 4, 10 लड़के हो जाते हैं, रात को 10-10 बजे बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, फिर कोई दूसरा नशा सीखते हैं, इनसे बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप तो जैसे हमारे साथ और भी इनके जो वार्ड पंच है वो भी साथ है, उनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है। तो आइए साहब, यहाँ आइए। तो सर जैसे आप अपना पहले तो परिचय बताइए, कौन से कितना नंबर वार्ड से हैं आप, और आपका पूरा नाम बताइए। किशन जी, मेरा नाम धनराज साहू है। बिल्कुल। मैं 9 नंबर वार्ड से हूँ। 9 इन वार्ड, हमारी पूरी पंचायत में 9 ही वार्ड हैं। बिल्कुल। ये हमारी पंचायत, मैं काफी टाइम से पंचायत में सक्रिय भी हूँ। बिल्कुल। पंचायत छितरावी पंचायत है। बिल्कुल। दूर दराज के एरिए आने जाने में दिक्कत है। ये कृषि प्रधान पंचायत है, अपना ये एरिया लगभग कृषि प्रधान ही है। बिल्कुल। तो लोगों को 3-4 प्रमुख मांगे होती है, एक तो पानी की, दूसरी आवागमन के साधना की, और तीसरी जैसे शिक्षा की है। तो पीछे जो भी कार्य है कम काम हुए, लोगों को परेशानियां भी होती थी। इस बार काफी काम हुआ है, सड़कों का और नहरों का, खड़ों का सबसे बताया। जो चक है पूरे कई तो बिल्कुल नए बनाए गए हैं। क्योंकि जब से नहर आई थी तब से बने हुए थे वो, तो काफी टाइम हो गया। बिल्कुल। और रेत वगैरह आने की वजह से भी टूट जाते हैं वो पूरे में। कुछ से कच्चे रह गए थे, पहले छोड़ देते थे एक मरवा, वो भी इस बार बनाए हैं। और सड़कें तो लगभग सब लोगों ने, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि आज साधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन ले जाने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ से जाएं। तो ये जैसे माइनर की टेल है, सियासर माइनर की टेल में तो बहुत बड़े बड़े दोहरे हैं, उनमें से ट्रैक्टर बैलगाड़ी तो है नहीं, ट्रैक्टरों से भी जाना मुश्किल है, मोटरसाइकिलों से। अब बाजार के नजदीक होने से हर आदमी के पास
मोटरसाइकिलों की है तो सड़कों के बगैर चले कैसे। बिल्कुल बिल्कुल तो इस बार वो सड़कों का सबसे ज्यादा जाल बिछाया गया है। बिल्कुल और आबादियों के भी काफी कोशिश की है सरपंचना में, जैसे कॉलोनी टाइप बनाई गई है उसको, तो लोगों को मतलब एक साफ सुथरी चीज लगे, कॉलोनी टाइप है तो अच्छा लगे। बिल्कुल तो उसमें भी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको बताया ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो हम तो देखें ऐसा 4 सालों में बहुत काम हुआ है बिल्कुल विकास। तो जैसे वाड़पन साहब जैसे बात करें, ये जैसे अभी हमारे साथ थे जो धनराज जी जो वार्ड पंच है वार्ड नंबर 9 से, तो जैसे बात करें धनराज जी की, आपकी ग्राम पंचायत सीएसआर चौगान के अंदर कुल 9 वार्ड है। 9 वार्ड है, तो जैसे अभी सरपंच साहब ने पूरे विकास जो भी इनके कार्यकाल में हुए सब बताए, तो आपने कभी पूरी ग्राम पंचायत में 9 के 9 वार्डों में कभी जाके देखा भाई धरातल पे क्या क्या हुआ है क्या नहीं? आपको कैसा कोई कहीं कोई कमी महसूस हुई, या आपके वार्ड में कोई कमी महसूस हुई, कोई विकास के ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं, ऐसा सरपंच साहब के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वैसे भी मैं चुनाव में इनके विरोध में ही था। बिल्कुल क्या बात है? वो बात नहीं है, हम तो बिल्कुल इनके खिलाफ ही लड़े थे। बिल्कुल जो वो है वो सच्चाई, तो वो सच्चाई के साथ ही रहेंगे। क्या बात है? वार्डों में इन्होंने इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया भाई ये मेरे साथ था, या ये हिंदू है, या ये सिख है, या मुसलमान है। इनको जिस भी धार्मिक स्तर पर बुलाया गया ना, किसी ने भी बच्चे ने फोन किया है भाई सरपंच साहब हमारे गुरुद्वारे में या हमारे मंदिर पर या प्रोग्राम है, तो ये बगैर झिझक गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं यार मुस्लिम हूँ इनका है, तो उन्होंने एक मुखिया की तरह, पंचायत के मुखिया की तरह गए हैं। और जहां भी किसी ने भी पुकारा है, भाई पहली बार है ऐसा सरपंच जिसको किसी ने रात को फोन किया 12 बजे भी, सरपंच साहब मेरे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने ये आदमी देखा है जो पहली बार वहां पहुंचा है फोन के साथ ही। बहुत ही अच्छा। देखो एक यह भी एक बहुत बड़ी देखने वाली और सीखने वाली बात है कि आज जो इनके सामने जो चुनाव लड़े थे विपक्ष थे, आज वो भी एक मान लो जाजम पे बैठे हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्योंकि लगभग बात करें बीकानेर जिले की, तो मेरी नजरों में पहली ग्राम पंचायत है कि जो लोग आज जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आज जो वर्तमान सरपंच है उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि एक विकास के प्रति उन्होंने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और किसी से भेदभाव नहीं किया, किसी से मतभेद नहीं किया, क्योंकि सबको एक साथ लेके चले हैं। इसलिए आज जो विपक्ष है वो भी खुद बता रहे हैं कि हम विपक्ष में थे फिर भी आज साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कभी कोई रात देखी, इनको दिन देखा। जब भी इनको हमारे को इनकी जब भी आवश्यकता पड़ी तो ये बिल्कुल तुरंत हमारे लिए हाजिर रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि के लिए कि जनता आज इतना उनके लिए जो सराह रही है। तो जैसे बात करें अभी सरपंच साहब 2025 नव वर्ष की और 26 जनवरी भी आ रही है आगे, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं जी, आपस में भाईचारा, बिल्कुल, और इंसानियत सबसे पहले क्या है, बिल्कुल इंसानियत। बिल्कुल इंसानियत से कभी मत टकराओ, बिल्कुल, चाहे दुर्विरोधी है, बिल्कुल चाहे अपना कोई वफादार है, चाहे अपना मित्र है। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं यही अपील करूंगा कि आप और हम बिल्कुल इंसानियत का परिचय दें। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, बिल्कुल एक ही बाप की औलाद है। बिल्कुल ये ठीक है, कोई किसी अलग अलग धर्म को जो मानते हैं सबका मान और सम्मान करते हैं, बिल्कुल, और ऐसे ही सम्मान सबका करना चाहिए। बिल्कुल, और आप अपना धर्म निभा रहे हो, मैं मेरा निभा रहा हूं, पर लेकिन जो गांव में बैठे हैं बिल्कुल, वो अपना जो भाई है, वो मेरा भाई विजयनगर बैठा है, बिल्कुल, और मेरे पास पड़ोसी बैठा है धनराज साहू बैठा है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरा भाई पहले धनराज साहू, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल, ये मानना चाहिए। और आपस में लड़ाई फसाद इनसे बचें और बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाएं। बिल्कुल, और बच्चों से भी ये, मैं यूथ से भी ये निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा पे ध्यान दें और शिक्षा पर ग्रहण करके उसके बाद में अपने धंधे का ध्यान है। जरूरी नहीं कोई IAS IPS बने, बिल्कुल, बिल्कुल, अपने काम का लक्ष्य रखें, अपना बिजनेस में लक्ष्य रखें। बिल्कुल, और फजूल की जो झूठ कपूट करने वाले लोग हैं, बिल्कुल, जो दुकानदारी आते हैं
2 महीने के लिए आ गए, 4 महीने के लिए आ गए, झूठ को फूट करके कैसे हरा चश्मा चढ़ा दिया और उसको लीला लीला दिखने लग गया। इन चीजों से बचें और जो विकास का जो सब इंसान का ग्रामवासियों का ध्येय यही होना चाहिए कि हमारा सीएसआर ब्लॉक में टॉपर में कैसे आए, हमारे जिले में टॉपर में कैसे आए, शिक्षा में भी टॉपर में आने चाहिए, इंसानियत में टॉपर में आना चाहिए, विकास के मामले में टॉपर में आना चाहिए। बिल्कुल ये सब चीजें ये करेंगे तो मालिक अपना आप कामयाबी बिल्कुल हासिल कर पाएंगे मालिक से। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत सीएसआर चौगान के सरपंच वर्तमान खलील खान जी उनसे, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद, आप लोग आए, हमारी आवाम की जो जन भावना की सुनी, और भी मैं निवेदन करूंगा भी पूरी मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जाएं। हो सकता है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए हो सकता है कोई कह दिया हो या कर दिया हो, लेकिन आम जन की जो जन समस्या आप यदि सुनोगे तो हो सकता है उनके माध्यम से मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा भी। क्या है कि वहां मेरी कमजोरी है, वहां मेरी नाकामयाबी है, मैंने ध्यान नहीं दिया हो कहीं। बिल्कुल हजारों तरीके की कमियां वैसे रह जाती है। बहुत ही अच्छा, तो धन्यवाद सरपंच साहब। शुक्रिया। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।